Hello everyone, welcome to SK classes. Today we will continue the EME हिस्ट्री सीरीज. इसमें हम लोग आज देखेंगे कोर मॉन्यूमेंट्स. कोर मॉन्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से एक क्वेश्चंस तो पक्का आता ही आता है. बस आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स कॉपी निकालना है, सिंपली नोट बनाते चलना है और मैं बताते चलूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में आ सकता है. ये जो मॉन्यूमेंट होता है ये होता क्या है? देखो, मॉन्यूमेंट वो स्मारक होता है जिसकी थ्रू हम लोग अपना हिस्ट्री को दिखाते हैं और सोसाइटी को हम मोटिवेट करते हैं कि ईएमई के साथ जुड़ने के लिए. ओके, सो इसको हम स्मारक बोलते हैं. और जो ईएमई का पर्यटन क्षेत्र होता है, टूरिज्म मैप में इन सारे मॉन्यूमेंट्स की लोकेटेड रहता है, प्रेजेंस रहता है. तो ये जो कोर मॉन्यूमेंट है ये टोटली 6 है अपने पास. सबसे पहले द वार मेमोरियल सिकंदराबाद. इसका लोकेशन आपको वानियमी सेंटर हेडक्वार्टर के पास ही मिलेगा. इसका जो हाइट है 7.62 मीटर इसका हाइट है. एंड ये जो बना हुआ है ये स्टोन के थ्रू बना हुआ है, मेड ऑफ स्टोन. एंड इसका जो शेप है ये एकदम पिरामिड शेप का है. इसका जो सबसे टॉप वाला लेयर है ये पिरामिड शेप का है. इसको डिज़ाइन कौन किए थे? मिस्टर एरिक मैरेट, जो कि आंध्र स्टेट का चीफ आर्किटेक्ट थे. एंड ये वार मेमोरियल सिकंदराबाद बेसिकली 7 अक्टूबर 1967 में इनॉग्रेट हुआ था. मेजर जनरल एसपी भोरा इसको इनॉग्रेट किए थे. क्लियर? द वार मेमोरियल सिकंदराबाद, ये आप उसका पिक्चर भी देख सकते हो, पिरामिड शेप का, कंप्लीटली स्टोन में बना हुआ है. एंड इसका हाइट है 7.62 मीटर. ईएमई वार मेमोरियल, देखो द वार मेमोरियल सिकंदराबाद, बट अगर हम देखेंगे ईएमई वार मेमोरियल ये भोपाल में आपको मिलेगा. ये सेकेंड ईएमई वार मेमोरियल है. फर्स्ट वाला सिकंदराबाद में था. एंड ये 4 मई 2000 में शुरू किया गया इसका कंस्ट्रक्शंस. एंड रिकॉर्ड सिर्फ 3 महीने के अंदर ये वार मेमोरियल को कंप्लीट कर दिया गया एकदम. एंड जितना भी कर्नल कमांडेंट्स रहते हैं, जब वो लोग उनका चार्ज लेते हैं, आज ये कर्नल कमांडेंट, कितना कर्नल कमांडेंट है? 4 है अपने पास. तो ये कर्नल कमांडेंट जो होते हैं ये जब भी चार्ज लेते हैं तो शुरुआत में ये लोग आके रेडलिंग परेड करते हैं इधर, राइट? रेडलिंग परेड मतलब क्या? जो फूल चढ़ाते हैं ना मिलिट्री कमांडर्स, तो सबसे पहले इधर से ही वो लोग शुरू करते हैं. बोथ सिकंदराबाद एंड भोपाल वाला वार मेमोरियल से ये लोग शुरू करते हैं. तो वार मेमोरियल भोपाल, ये इसका हो गया पिक्चर. ईएमई आर्काइव्स एंड म्यूजियम, ये आपको कहाँ मिलेगा? देखो, ये जो ईएमई आर्काइव्स एंड म्यूजियम, ये बेसिकली किस लिए हम इसको दिखाते हैं? देखो, टू एक्वायर द सिलेक्ट डिस्प्ले एंड प्रिजर्व सच रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मटेरियल एंड आर्टिफैक्ट्स व्हिच आर हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कॉप्स ऑफ ईएमई, एजुकेट, मोटिवेट एंड इंस्पायर ऑल द रैंक ऑफ द कॉप्स. ओके, देखो अपना ईएमई का जो भी पुराना डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, पुराना मटेरियल्स है, ये सबको हम आर्काइव से लेके रखते हैं. आर्काइव बोले क्या होता है? आर्काइव मीन्स आप समझ रहे हो ना, पुराना चीज़ को कोई भी एक जगह पर संभाल के रखने को हम आर्काइव्स बोलते हैं. ओके, सो जितना भी अपना पुराना डॉक्यूमेंट्स, पुराना चीज़ है, उसको हम रखते हैं ईएमई आर्काइव्स एंड म्यूजियम में, ताकि अपना जो कोर ऑफ ईएमई का जो पीपल्स है वो लोग मोटिवेटेड हो सके. सबसे पहले इसका हिस्ट्री क्या है ईएमई आर्काइव? सबसे पहले 1871 में ब्रिटिशर्स ये बैरक बनाए थे. किस लिए बनाए थे? उनका एक रेजिमेंट था जिसको बोलते थे रॉयल हॉर्स आर्टिलरी. रॉयल हॉर्स आर्टिलरी रेजिमेंट का जो अदर्स रैंक रहते थे उनके लिए 1871 में ये ईएमई आर्काइव्स बना गया था. 1960 में, जैसे अंग्रेज तो चले गए, 1960 में क्या हुआ ना, ये जो बिल्डिंग था इसको हम आर्काइव्स एंड म्यूजियम सबसे बना दिए कि ईएमई कोर, इसको आर्काइव एंड म्यूजियम बना दिया. एंड 1992-93 में जब गोल्डन जुबली हम लोग का सेलिब्रेट हो रहा था, तब एमसीएमई का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि बिल्डिंग को रिनोवेट करने का. तो 1992 से 93 तक इसको ये लोग रिनोवेट किए थे एमसीएमई का पीपल्स. एंड इसको गोल्डन जुबली हॉल भी बोला जाता है.
आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अगर ईएमई आर्काइव का दिखाऊं, इसमें देखो लिखा हुआ है गोल्डन जुबली हॉल, राइट। ये है ईएमई आर्काइव जो कि सिकंदराबाद में लोकेटेड है एंड इसको गोल्डन जुबली हॉल भी बोलते हैं। दक्षिण मूर्ति टेम्पल ये बेसिकली बड़ोदरा में आपको मिलेगा। दक्षिण मूर्ति टेम्पल ये ईएमई स्कूल बड़ोदरा में आपको मिलेगा एंड ये बेसिकली बकमिनिस्टर फॉलोअर्स गॉडिस डोम को बेसिकली फॉलो करता है। ये जो दक्षिण मूर्ति टेम्पल, ये जो ओरिजिनली दक्षिण मूर्ति टेम्पल ये वुड में बना हुआ था, लकड़ी के थ्रू बना हुआ था। ईएमई का ट्रेड्समैन ही इसको बनाए थे, कंप्लीटली लकड़ी में बना हुआ था एंड देन बाद में इसको हम रिनोवेट कर लिए। ये जो टेम्पल है इसमें एक रॉक गार्डन भी है जिसको हम जापानीज रॉक गार्डन बोलते हैं, राइट। एंड जिसमें 100 से भी ज़्यादा एंशिएंट स्टैचूस हैं। स्टैचू मीन्स समझ रहे हो ना, जो पुराना पत्थर की मूर्ति वगैरह। तो ये जो जापानीज रॉक गार्डन है ये बेसिकली दक्षिण मूर्ति टेम्पल बड़ोदरा में ही आपको मिलेगा। सप्तमात्रिका जो कि गुजरात की एक स्पिरिचुअल गॉड है, सप्तमात्रिकास, ये भी दक्षिण मूर्ति टेम्पल की सराउंडिंग में आपको मिलेगा। इसलिए गुजरात की काफ़ी सारे टूरिस्ट इस एरिया को घूमने के लिए आते हैं। इसका 4 एंट्रेंस डोर है एंड ये सारे डोर सेमी इलिप्टिकल शेप का बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है जैनिज्म को। दक्षिण मूर्ति टेम्पल जो है ना, इसको जाओगे आपको सारे धर्म की एकदम कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इसका 4 इलिप्टिकल डोर है जो कि रिप्रेजेंट करता है जैन रिलीजियंस को, राइट। ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली दक्षिणामूर्ति टेम्पल जो कि ईएमई स्कूल बड़ोदरा में, ये इसका 4 इलिप्टिकल डोर है। गुरुबायूरपना टेम्पल, राइट, गुरुबायूरपना टेम्पल जो कि सिकंदराबाद में आपको मिलेगा एंड 1983 मसीह में मेजर जनरल R.A. गोखले बेसिकली इसका फाउंडेशन स्टोन बनाए थे। 1983 में मेजर जनरल R.A. गोखले। टेम्पल ऑफ श्री गुरु बायर पूर्णिमा, ये बेसिकली कौन सा भगवान को पूजा करते हैं? लॉर्ड कृष्णा को करते हैं, लॉर्ड कृष्णा। और ये इसका देख पा रहे होंगे गुरु बायरपन्ना टेम्पल, ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा? सिकंदराबाद में मिलेगा। ओके, ईएमई गुरुद्वारा ये भी कहाँ मिलेगा आपको? सिकंदराबाद में ही मिलेगा। ईएमई गुरुद्वारा जो आपको सिकंदराबाद में ही मिलेगा। ये बेसिकली 1957 में कंस्ट्रक्टेड हुआ था एंड ये एक पेंटागोनल शेप, ओके, बेसिकली 5 इसका शेप है, मीन्स 5 स्लोप है। तो ये जो ईएमई गुरुद्वारा है ये सिकंदराबाद में मिलेगा। 1957 में ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था, पेंटागोनल शेप है। MCME एंड 1EME ये दोनों का कॉमन गुरुद्वारा है, इसलिए इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जाता है ये मेंटेनेंस का, ये दोनों सेंटर के ऊपर जाता है, MCME एज वेल एज 1EME सेंटर। सो ये था बेसिकली 6 मॉन्यूमेंट जो कि एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।